दोस्तों, एक चीज़ अपडेट आया है 24 मुद्रा और डेढ़ में। जो हमारे सीएमडी सर है वो 22 तारीख को 5 बजे लाइव आने वाले हैं। तो काफ़ी चीज़ इसमें व्हाट्सएप में आ रहा है कि सीएमडी सर ने जो हमारी कंपनी की फ्यूचर के बारे में बताएंगे कि क्या है, कैसे है या और क्या विज़न है। और कुछ लोगों ने तो ऐसे लिखा हुआ है कि 1 वीक में सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो हमारे जो सीएमडी सर थे वो लास्ट टाइम आप देख सकते हैं कि 27 तारीख को आए थे, 27/5, और अप्रॉक्स 1 मंथ होने वाला है। जब उन्होंने पिछले टाइम आए थे तो उन्होंने बोला था कि जो भी हमारे सर्विस में प्रॉब्लम है वो मैक्सिमम 20 डे मांगे थे कि 20 डे में हम आप लोग की सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे। तो अभी नेक्स्ट 22 तारीख को फिर से जूम मीटिंग में आएंगे, जिसमें अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे कि क्या हमारे नया फ्यूचर है और क्या पुराने हमारे साथ चल रहा है। तो मैं एक बार सीएमडी सर को यही बोलना चाहता हूँ, जो सर्विस चल रही है उसमें भी आप लोग छेड़खानी करके बार बार हम लोग के साथ प्रॉब्लम फेस करा रहे हो। आप रिचार्ज की बात कर रहे हो, रिचार्ज आपका कभी 2 दिन चलता है, 1 दिन चलता है, फिर वही स्थिति हो जाती है। आपने सपोर्ट के लिए क्या रख रखा है सर? आप डेली आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे कब तक आप करोगे सर? आप लगातार 3 महीने से एक्सक्यूज़ दे रहे हो कि हम एक कर रहे हैं। 16 तारीख को आपने बोला था कि हम कॉलिंग के लिए नंबर उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। तीनों नंबर पे कॉल कीजिए, किसी कस्टमर से कुछ बात हो रही है, कोई रिप्लाई हो रहा है, आपने बोला कि 6 घंटे में जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉर्ट आउट हो जा रहा है। 6 घंटे क्या सर, आप 3 दिन हो गया कोई प्रॉब्लम, उस चीज़ को आप लोग सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हो। कैसे आप सिस्टम चलाओगे सर? एक चीज़ बताओ ना। आप पिछले मीटिंग में जब आए थे, आप 27 तारीख को आए थे, तो आपने बोला था कि जो भी प्रॉब्लम है आपको 20 दिन के अंदर सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। आज आप खुद देखो कि 1 महीना होने वाले हैं। 1 महीने में हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किए हो। जो प्रॉब्लम जैसे हैं वैसे ही हैं सर। अभी तक हम लोग के पास कोई प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। कभी आप आईएमपीएस बंद कर देते हो, कभी आप रिचार्ज बंद कर देते हो, जैसे मर्जी वैसे। कस्टमर केयर पर व्हाट्सअप करो सर, 10-10 दिन में रिप्लाई नहीं आता है। 1-1 महीना मैं आपको इशू दिखा सकता हूँ सर। 1.5 महीना से इशू हम लोग को पड़ा हुआ है, एक इशू भी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। तो आप अब आ रहे हो, मीटिंग में आ रहे हो, तो एक चीज़ या तो डिसाइड करो कि सर हम सर्विस देंगे, या नहीं तो बोल दो कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा सर। ऐसे अगर आपको चलाना है तो आप बंद कर दो सर ये चीज़ें, क्योंकि हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आप पिछले मीटिंग में आके जो चीज़ें हर टाइम आप चेंज करते हो, कभी आईडी हम लोग नॉर्मल कैसे आईडी एक्टिवेट करते थे, बीच में आप क्यूआर कोड ला दिए, क्यूआर कोड लाने के बाद फिर वही सिस्टम लेके आ रहे हो। ऐसे आप कब तक करोगे सर? एक सिस्टम आप अच्छे से बेस पे बना के चलाओ सर। हम लोग खुद इतना प्रॉब्लम में आ गए हैं सर। हमारे अंदर कम से कम 4000-5000 टीम है सर। डेली हमारे पास 50-10-20 कॉल आती है, क्या रिप्लाई करें सर? आप एक अच्छे मैसेज बनाओ कि मैं 10 दिन टाइम लगता हूँ, 10 दिन तक हम लोग होल्ड करते हैं काम को। आप आगे इस चीज़ को ध्यान में रख के सर, कि अगर कोई आपके साथ जुड़ा हुआ है, अगर बार बार वही प्रॉब्लम लेके आप वही प्रॉब्लम उसको दोगे तो आप वो कैसे महसूस करेगा? आप कस्टमर के नाम पे बोल रहे हो कि मैं सर्विस बेस्ड कंपनी हूँ, आपके पास क्या सर्विस है सर? इस चीज़ के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप 22 तारीख को आ रहे हो तो आप टाइम ले लो, 10 दिन के टाइम ले लो। आप पिछले बार आए थे तो आप बोले थे कि मैं 20 दिन में सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा दूँगा। अभी तक आपका कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। मुझे जहाँ तक पता है कि एक भी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट नहीं हुआ 20 दिन में। आप 1 महीने के बाद फिर जिम मीटिंग में आ रहे हो। तो मैं यही चीज़ बोलना चाहूँ कि आप पिछले में जो कमिटमेंट किए थे और इस कमिटमेंट में क्या डिफरेंट रखोगे सर? आपकी एक भी मतलब क्लियर नहीं हुआ, एक भी कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ सर। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस बार आ रहे हो तो सर आप एक टाइम लो कि 10 दिन 5 दिन में। आप कब तक ये चीज़ एक बोलते रहोगे कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं? तो आप इस टाइम जब भी आ रहे हो, इस बार जब भी आ रहे हो 22 तारीख को, तो आप क्लियर कमिटमेंट करो कि हम यही सर्विस, हमको ज़्यादा सर्विस नहीं चाहिए। आप रिचार्ज ऑन रखो सर, कमीशन ऑन रखो, आईएमपीएस ऑन रखो, बाकी चीज़ें आप भले 1 महीना 2 महीना में करो, लेकिन यही चीज़ें आप बार बार बंद कर देते हो सर। कैसे आप क्या सर्विस दे रहे हो? 27 तारीख को आए थे
27 तारीख को जो जूम मीटिंग में इन्होंने करीब 500 से ज़्यादा लोग इन्होंने जूम मीटिंग में लिया था, उसकी मैं कुछ वीडियो आपको सुनाना चाहता हूँ कि उस वीडियो में इन्होंने क्या कमिटमेंट किया और कहाँ तक हम लोग को पहुँचाया और हम लोग कहाँ हैं सर। तो मैं आप लोग के बीच ये वीडियो रख रहा हूँ। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है, नहीं मैं कंपनी के लिए नेगेटिव बातें नहीं कर रहा हूँ सर, लेकिन आप जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम को प्रॉपर चलाओ सर। किसी चीज़ को एक्सक्यूज कब तक दोगे सर कि हमारे पास तो स्टाफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप सर्विस को लाइव करो सर, और जो चला सकते हो सर उसी चीज़ को चलाओ। आप उस दूसरे और तीसरे चक्कर में आप जो पहले से चल रहा है उस चीज़ को बंद कर रहे हो कि सर हम लोग सर्विस के लिए इस कंपनी में जुड़े हुए हैं, तो आप सर्विस प्रॉपर दो। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट है सर। और जो आप 22 तारीख को मीटिंग में आ रहे हो सर, एक अच्छे प्लानिंग के साथ आओ, जिससे हमारे जो टीम है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हम लोग एक अच्छा मैसेज दें, जिससे हमारे काम और आगे बढ़े। सारे लोगों को प्रॉब्लम आया था और लॉकडाउन जब चालू हुआ था तब सब लोगों को टेंशन आ रहा था कि कैसे करें। अभी लॉकडाउन तो हो रहा है, वर्ल्ड में हम सब लोगों को देख रहे थे, इधर उधर सब चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, अमेरिका हो, इटली हो, चाइना हो, कहीं पे भी। और इनकम सोर्स पूरा स्टॉप होने वाला था, लेकिन हमारा एप्लीकेशन, हमारा सिस्टम लॉन्च हुआ और बहुत सारे लोगों को अर्निंग ऑफ सोर्स मिला। तो कितना भी जो भी कुछ है, दिक्कतें आ गई, प्रॉब्लम्स आ गई, लेकिन ठीक है, उसको बाजू में रखो। इतना बड़ा पेमेंट लोगों को मिला है, इतना लोगों को अच्छा खासा पैसा मिला है, लेकिन इससे और भी अच्छा मिलने वाला था। प्रॉब्लम्स ये है कि थोड़ा बहुत हो गया सिस्टम में, हमारा एक गूगल के कारण हमारा जो डिले हो गया, जिस एप्लीकेशन के ऊपर हमने इतने साल वर्क करके रखा था और उसको सडनली गूगल ने अपडेशन देना बंद कर दिया, तो हमें फिर से वही सभी डेवलपमेंट पूरा जाके वेबसाइट के ऊपर करना पड़ा। तो दिक्कतें आ गई थी और हमारे पे लाइव ट्रैफिक था, मतलब ऐसा नहीं था कि डेढ़ सिस्टम और उसके ऊपर हम काम करें, सब कुछ लाइव था और लाइव होने के कारण हमें दिक्कतें आ रही थी। अभी अप्रोक्स 70% हम क्लियर हो गए। जो अभी एड अमाउंट इन वॉलेट का भी हम नया सिस्टम दे रहे हैं आपको, फिर होगा रिचार्ज सिस्टम है वो भी हम नया दे रहे हैं। आज से आपको दिखा होगा, यानी कि देखेंगे आप लोग, आज से 24 लेवल तक आपको रिचार्ज का कमीशन, किसी ने भी रिचार्ज करने दो, आप सब लोगों को ऊपर कमीशन मिलता रहेगा। एड अमाउंट वॉलेट का इशू खत्म हो रहा है, रिचार्ज का हो रहा है और हमने कस्टमर केयर बहुत बड़ा लाइव किया है। अभी भी लॉकडाउन की वजह से एम्प्लॉय लोग नहीं आ रहे, बट हमने वो करके दिया है और 5-6 चीजें ला रहा हूँ। एक दूसरा एक अच्छा खासा प्रोडक्ट है जो इसी अमाउंट में आ रहे हैं। और एक बात, एक प्लस पॉइंट इसके अंदर की गुड न्यूज, मतलब 100 लेवल तक आपको कमीशन मिलेगा। जो रेफरेंस कैशबैक बोलते हैं वो 100 लेवल तक। हमारा क्यूआर कोड पूरा लाइव, क्यूआर कोड में हम एक नया फीचर ला रहे हैं। क्विक में जगह पे आप पेमेंट करोगे तो क्विकली सामने उसके बैंक अकाउंट में पेमेंट जाएगा। जैसे आप रिचार्ज करते हो, जैसे आप IMPS करते हो, सेम जस्ट लाइक वैसे ही। हाँ, दूसरा और एक हम सिस्टम दे रहे हैं अभी, जो आप पेमेंट गेटवे से एड अमाउंट इन वॉलेट कर रहे हो और वहाँ पे बहुत सारे दिक्कत आ रहा है, किसी का नेटवर्क इशू आ रहा है, किसी का पेमेंट अपडेट नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आपको हम एक काम कर रहे हैं कि वर्चुअल अकाउंट दे रहे हैं। उसके अंदर आपको अपने जितना भी पैसा आपको ट्रांसफर करना है रिचार्ज के लिए, मेरे कुछ भी 100 रुपीज 200 रुपीज कुछ भी हो, जस्ट विद इन कुछ सेकंड के अंदर आपको वहाँ पे बैलेंस अपडेट दिखेगा। मतलब यहाँ पे जो रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे कभी भी आपको उसके लिए दिक्कत नहीं आएगी। वो डायरेक्टली आप बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर, आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। ये बहुत सारी चीजें हमने लाइव किया है। हमारा खुद का पेमेंट गेटवे आ रहा है, तो जैसा एजर पे अभी आप देख रहे हो सब, वैसा हमारा खुद का ओन पेमेंट गेटवे आ रहा है, ओन चालू हुआ है। हमारा DMT जैसा मनी ट्रांसफर अभी कर रहे हैं, आप लोग पैसा ले रहे हो, वैसा हमारा खुद का, ये आप मार्केट में बेच सकते हो किसी को भी। ये सब कुछ इसके अंदर आ गया है। अभी बहुत सारा 5-6 चीजें और लाना है। और अभी हाँ, आप लोगों को लगता था एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट की ये लोगों ने बिजनेस डाउन हुआ, ये हुआ, ऑटोपुल में एक सबसे बात आप लोगों को, सब लोगों को एक पेन कागज लीजिए, एक ऑटोपुल कंप्लीट होने के लिए कितने लोग पीछे से आना है ये कैलकुलेशन करिए। हमारे सिस्टम में लोग आए हैं लेकिन 60% अनपेड यूजर से, अनपेड, उन्होंने पेड नहीं किया है 60%। तो जो लोग आ रहे हैं, 5वां आप कर रहे हो, फिर 2500 के ऊपर एक जनरेट हो रहा है, 5000 के ऊपर हो रहा है, तो ये जो फ्लो है ना, वो जितना फास्ट फ्लो चाहिए था वो नहीं है। इसलिए जो लोगों को अभी ऑटोपुल आया है ना, वो ज्यादा बड़ा नहीं है। और लोगों ने 501 का आईडी क्रिएट करने के लिए भी बहुत सारे लोगों ने वो ऑटोपुल का ऐसा इतना बड़ा अमाउंट दिखाया है ना, दूसरे लोग अभी जो अब सब लोग हम लीडर लोग सब जो बैठे हैं,
वो सब कंफ्यूज हो गए कि इतना बड़ा अमाउंट आना था और इतना छोटा आ गया या कुछ है। वो किसी भी चीज को देखो आप, अगर आपको 1 CR चाहिए तो उसके पीछे कितना काम चाहिए। कुछ भी हो, एक रिजल्ट 10 रुपया भी हो, 10 रुपए के लिए पीछे कितना काम चाहिए, उतना काम आ रहा है क्या और वो उस टाइप पे हो रहा है क्या, ये सब कुछ इसके अंदर चीजें। सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे हम हमारा खुद का ओन स्ट्रक्चर लेके बैठे हैं, बहुत बड़ा लंबा प्लानिंग है। ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ तो आगे 2-4 दिन चला और गायब हो गया, वो कुछ नहीं। अगर हमें पैसा ही उठाना था मार्केट में तो हमने 50,000 और 1 लाख का मेंबरशिप कभी बंद नहीं करते, लेकिन वो नहीं करना है क्योंकि मार्केट हम सब लोगों को लग रहा था 1-2 महीने में उठेगा, लेकिन अभी हमारा 4th का लॉकडाउन चल रहा है और नॉट पॉसिबल कि मार्केट में हम कुछ जनरेशन करें और लोगों को दे दे। तो हमें रिस्क नहीं चाहिए था, क्योंकि आप लोग जो मार्केट में काम कर रहे हो सभी लोग, तो उसके ऊपर रिस्क नहीं चाहिए, मुझे ऊपर, मेरे ऊपर नहीं चाहिए, कंपनी के ऊपर रिस्क नहीं चाहिए। हमें एक लंबा प्लेटफॉर्म करा है जो हमारा कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म, उसके अंदर में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, हमने वो लिया। तो आज अगर वो आईडी चालू होते तो हमारे पास इंटरेस्ट बहुत आता था ऑटोपुल का। सो नो नॉट नीड, हमें रिस्क नहीं लेना है, आगे जाना है। हम बहुत कुछ और आगे प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, बहुत कुछ प्लानिंग ले रहे हैं। डिले हो रहा है इसका मतलब जैसे आप सब लोग घर में बैठे वैसे मैं भी घर में बैठा हूँ, मेरा जितने भी ऑफिस स्टाफ है वो भी सब घर में बैठे। दिक्कतें वहां पे आ रही है कि डेवलपमेंट टीम नहीं है। कोई भी सॉफ्टवेयर एक बार अगर तैयार हुआ ना तो उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है। जस्ट लाइक हम देखते हैं बाकी के एप्लीकेशंस, बैंक का सॉफ्टवेयर देखो, बाकी कौन सा भी यूपीआई का एप्लीकेशंस देखो, लेकिन वो तैयार होने के बाद हमारा क्या है कि ये डेवलपमेंट रह गया और सडनली लॉकडाउन आ गया। हमारा जो एप्लीकेशन तैयार हुआ था 24 मुद्रा जब तक चालू था तब तक उसमें कुछ इश्यूज नहीं थे, लेकिन उसके बाद में जो हमने किया वो गया वेबसाइट के ऊपर। तो पूरा जिसका 1-1.5 साल में हमने जितना डेवलपमेंट किया था वेबसाइट के ऊपर, सभी डेवलपमेंट फिर से वेबसाइट के ऊपर करना पड़ा। और जो उसको टेस्टिंग बोलते हैं, उसको ऑडिट बोलते हैं, कुछ भी नहीं है। तो उसके कारण हमें दिक्कतें आ गई, लेकिन अभी फिलहाल 90% हम रेडी है, सब कुछ जो सर्वाइव हो रहा है। अच्छा खासा कस्टमर केयर हमने नया लॉन्च किया है, डायरेक्टली क्लिक टू कॉल का सिस्टम भी दिया है। बट सब लोगों का एक रिक्वेस्ट है, आपको अगर प्रॉब्लम है तब भी वहां पे जाके ट्राई करो, अदरवाइज मत करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जिसको इमरजेंसी है, जिसका रिचार्ज 10 रुपए का भी हो, 20 रुपए, 50 रुपए का, उसको कुछ नीड रहता है इसलिए वो रिचार्ज करता है। और कभी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण अगर फेल हुआ तो उसको कनेक्ट होना चाहिए। उसके लिए हमने क्लिक टू कॉल कर दिया है। आप लोग जिसको रिचार्ज का प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी बाकी का अपडेशंस है, उसके लिए मैक्स टू मैक्स 15-20 दिन पकड़ के चलो। एप्लीकेशन पूरा देवदूत 24 मुद्रा ये सब कुछ पूरा के पूरा लाइव हो जाएगा, उसके अंदर कुछ दिक्कतें नहीं रहेगी। रीपर्चेस इनकम 100 लेवल तक का इनकम आएगा, 25 लेवल तक का, ये बाकी सब कुछ उसके अंदर होने वाला है कंप्लीट। ये 2-4 दिन के अंदर बहुत सारा चीजें ला रहा हूँ और बहुत सारे फीचर्स हम नया ला रहे हैं जो हमने आपके साथ बात नहीं की या 15-20 दिन गए तो वो सब कुछ अभी अपडेशन चालू था और वो भी अपडेशन अभी भी चल रहे और 4-5 दिन जाएंगे, उसके बाद में सब कुछ हो जाएगा। जो हमने कुछ नया फीचर्स लॉन्च करे उसके अंदर आपको मिलेगा। और पूरा एक नया सिस्टम हम और एक ला रहे जो ट्रेनिंग सिस्टम रहेगा, जो ट्रेनिंग सिस्टम के लिए हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, जो लोग हमारा प्रोजेक्ट एक्चुअली क्या है और आपको क्या करना है उसका एक ट्रेनिंग सिस्टम हम लॉन्च करें। तो वो ट्रेनिंग सिस्टम के साथ भी आप कंटिन्यूसली जूम मीटिंग कर सकते हो, वो भी प्लानिंग चल रहा है एक बार में। मतलब ये नहीं कि कंपनी आपके साथ कनेक्टिंग नहीं हो रही है, मैं कनेक्टिंग नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं। एम्प्लॉय नहीं होने के कारण पूरा काम जो मेन काम बैंकिंग का रहता है, ये कुछ बैंक की तरफ से कुछ सर्विसेज लेना है, एक्टिवेट करना है, ये सब कुछ, तो वो सब कुछ मेरे ऊपर ट्रेनिंग हो गया है। क्योंकि पहले उससे क्या होता कि ऑफिस में स्टाफ था, सब लोग वो अपना अपना काम कर रहे थे, जा रहे थे, सब कुछ इतना इशू नहीं था। लेकिन अभी सब कुछ यानी कि मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, रात के 2-3 बजे तक पूरा सिस्टम लाइव रख के उसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो डोंट वरी, हम जाएंगे इसका और कुछ बहुत सारा आगे लाइव होने वाला है। ये कुछ लोग अभी बोल रहे कि ऐसा तो डोंट वरी, अगर बाकी के जैसा कंसिडर करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे सिर्फ हमारा प्लेटफॉर्म है। मुझे पता नहीं था आप इतने सारे लोग आएंगे, ज्वाइन हो गए और हमारे सिस्टम को आगे लेके जाएंगे, कुछ ये प्लानिंग नहीं था। बट हमारा प्लानिंग फिक्स है, हमारा प्लेटफॉर्म रन करना फिक्स है, हमारा प्रोग्राम फिक्स है। जितने भी लोग हमारे साथ आ रहे हैं उनको सब लोगों को पता चलेगा, जो जा रहे हैं वो भी फिर से वापस आगे आ जाएंगे। सिर्फ अपना अपना टीम खड़ा करो, 2-4 हजार, 5,000, 10-20 हजार ऐसा टीम खड़ा करो, क्योंकि यही टीम आपको हमारा आगे जाके जो प्रोडक्ट्स लाइव होने वाला है ना, यही टीम आपको उतना टाइम कैशबैक देगा।
अगर आप ये नहीं करेंगे, अभी रुकेंगे, कुछ लोग रुकेंगे, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो भाई लोग सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत करो, अपना अपना टीम खड़ा करो, क्योंकि एक प्रोडक्ट्स हम कुछ ऐसे लाइव करें, वो प्रोडक्ट्स लाइव होने के बाद है ना, आप लोगों को पता चलेगा कि हम क्यों रुके, 15-20 दिन हम क्यों रुके, ये आपका नुकसान होगा, क्योंकि हमारा अभी डीमैट का चालू नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि हमारा जो प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड होता है ना, वो फिजिकली होता है, वो एमसीए का ऑफिस में से जाके वो एमसीए अप्रूवल करता है उसको फिजिकली। पहले कंपनी जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो लाइव ऑनलाइन होता है, लेकिन अभी फिजिकल, तो जो ऑफिस है मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन वो बंद है, वहां से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए डीमैट ओपन नहीं हुआ, शेयर्स लोगों के ट्रांसफर नहीं हुए अभी तक। तो ये काम होने वाला है, हमारा जो मेंबरशिप आने वाला है, जो हमारा मेंबरशिप मल्टी स्टोर पे चलेगा, वो अभी तक हमारा नहीं प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि हमारे पास वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो इसीलिए जो भी आपके पास अभी टीम बना रहे उसको बनाओ, पेमेंट कहीं पे भी देखो, विड्रॉल नहीं रुका किसी का, रिचार्ज में दिक्कत आ रही तो उसको सोल्यूशन हो रहा है, बाकी आप इसके ऊपर मत जाइए क्या ये नहीं हो रहा है, वो नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम फिक्स है और हम वो करेंगे, हर हाल में करेंगे। तो हमारे पास सिस्टम हमारा खुद का है, सभी प्रोडक्ट्स है, बहुत कुछ और प्रोडक्ट्स हम लाएंगे, फास्टैग आने वाला है, बीबीपीएस, एपीएस, आपको जो भी स्टोर्स पे आप बैठ रहे हैं जहाँ पे रिचार्ज वगैरह करें, बहुत सबसे एडवांस प्लेटफॉर्म देने वाले हैं। तो ये सब कुछ इसके अंदर है, और अभी 3-4 दिन के बाद हम और दूसरा मीटिंग करेंगे, उसके अंदर हम आपको बहुत सारा कुछ प्रोडक्ट्स लाइव करके आपको बोलेंगे कि यस हमारा ये प्रोडक्ट्स अभी लाइव हुआ है। आज आप देखोगे कुछ जियो का रिचार्ज चेक करके देखो, जियो का रिचार्ज करेगा किसी कोई अगर कर रहा है आपके ग्रुप में नीचे, या आपका आईडी ओपन करो, किसी को कुछ ना कुछ तो पैसा ऊपर कमीशन आता होगा, 24 लेवल तक आएगा पक्का। वो अभी सिर्फ एक ही ऑपरेटर चालू करके दिया है, इवनिंग तक सब ऑपरेटर चालू हो जाएंगे, और 100 लेवल का भी कल शाम तो आई थिंक लाइव करूंगा, तो आपको 100 लेवल तक भी कमीशन मिलेगा, लेकिन उसके लिए कुछ अपग्रेडेशन है, वो आपको डिक्लेयर किया जाएगा कल बताएंगे, ठीक है। हेलो, चलो एवरीवन, अगर कुछ है तो क्लिक टू डॉल दिया है, क्लिक टू कॉल का सब ऑप्शंस दिया है, बट सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि कॉल काम है तभी करो, अदरवाइज मत करो। जिसको इमरजेंसी प्रॉब्लम है उसके लिए हॉटलाइन लाइव करके दिया है, कल से हम उसको पूरा ऑपरेशंस पे लाएंगे, तो उसको आप कवर करो, और 24/7 चलने वाला है, सो डोंट वरी। अगर आपका कॉल नहीं हुआ तो फिर से कॉल करो, हमारे बैकएंड से भी आपको कॉल आएंगे, और ये सब होने वाला है उसके अंदर, ठीक है। सबसे अच्छा कस्टमर केयर बनाने का प्लानिंग चल रहा है, बताता हूँ, कुछ होता है आगे, वो आता रहेगा आपको ऑपरेशंस।